नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, एक जो है महिला होती है जिसका नाम होता है सीमा। वो जनरली क्या होता है दोस्तों, चाय की दुकान लगाया करती थी और वहीं उसका घर भी था। मतलब उसका घर था और सामने जो है वो ठेला लगाती थी चाय का। अब इस प्रकार से जो है भाई वो चाय का जो ठेला लगाती थी और उससे जो है उसका घर चलता था। अब चाय के साथ साथ वो नाश्ता वगैरह जो है वो भी बनाती थी। तो ये सब उसका काम था। लेकिन रात का वक्त था दोस्तों, करीब 10 साढ़े 10 के आसपास का वक्त था और काफ़ी ज़्यादा ठंड का माहौल था। ठंड था, काफ़ी ज़्यादा कोहरा था। तो वो दुकान अपनी बंद करती है क्योंकि भाई रात हो जाती है, सोने का टाइम हो जाता है और ग्राहक भी जो है अब नहीं रहते हैं। लेकिन उसी समय एक लड़का आता है जो कि चाय की डिमांड रखता है, लेकिन वो मना करती है कि भाई दुकान बंद हो गई है। लेकिन फिर भी वो काफ़ी रिक्वेस्ट करता है और सीमा उसकी बात मान लेती है। लेकिन दोस्तों, जब उसके लिए वो चाय बनाती सीमा, तो कुछ ऐसा होता है जो कि उसने कभी सीमा ने सोचा भी नहीं था और सीमा की लाइफ इधर से बदल जाती है। तो क्या है दोस्तों ये पूरी कहानी या घटना, हम इसको विस्तार से जानेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया है, तो वीडियो को अभी कभी लाइक कर दें, नहीं तो आप बाद में लाइक करना भूल जाते हैं। तो दोस्तों, ये जो कहानी घटना है ये सीमा की है, जो कि बिहार जो होता है वहाँ का सिवान एक ज़िला है, वहाँ की कहानी है। तो दोस्तों, सीमा जो है एक चाय की दुकान लगाती थी और सुबह सुबह वो नाश्ता भी बनाती थी, सुबह और शाम को नाश्ता भी बनाती थी और बाकी पूरा दिन जो है भाई उसकी चाय चलती थी और काफ़ी अच्छी खासी दुकान चल जाती थी। अब इधर पर सीमा के बारे में बता देता हूँ दोस्तों। सीमा का जो एक छोटा जो है बेटा था, जो कि करीब 3 साल का था और इस सीमा का जो पति होता है वो 2 साल पहले जो है एक्सपायर हो चुका था बीमारी के चलते। उसके बाद से जो है सीमा भाई बच्चे का जो है खुद ही जो है मतलब काम करके इस प्रकार से बच्चे को पालती है। उसके पहले उसका पति जो है वो चाय का ठेला लगाता था। अब दोस्तों, ये बात है करीब 28 दिसंबर 2025 की। अब काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ रही थी और इतनी ठंड पड़ती है कि भाई कोहरा काफ़ी छाया हुआ था। अब करीब 10:30 बजने वाला था। सीमा अपनी दुकान बंद करती है। अब सोचती कोई ग्राहक भी नहीं है और अब वो जो है अपने बेटे को लेके सोने जा रही थी। तो दुकान वगैरह जैसे ही बंद करती है उतने में ही जो है एक भाई ग्राहक आ जाता है। ग्राहक जिसका नाम था राहुल। राहुल की उम्र के बारे में बात करें तो करीब 30 साल की उम्र थी और इस सीमा की उम्र के बारे में बात करें तो 24 साल की मात्र इस सीमा की उम्र थी। अब वो रिक्वेस्ट करता है कि एक चाय मिलेगी क्या, तो इधर जो है सीमा मना कर देती, बोलती कि देखो दुकान तो बंद हो गई है और मेरे पास चाय भी नहीं बची है। अब लेकिन ये राहुल काफ़ी रिक्वेस्ट करता है, बोलता है देखो बहुत ज़्यादा मुझको ठंड लग रही है, मुझे काफ़ी जो है कपकपी जैसा हो रहा है। तो अब उसकी पता नहीं क्यों हालत सही में ख़राब थी राहुल की। अब सीमा से देखा नहीं जाता। सीमा बोलती है ठीक है, मैं अपने घर से ही चाय बना देती हूँ, ठेला तो मैंने बंद कर दिया है, कोई बात नहीं भाई। ग्राहक जो है भगवान के समान मानते हैं, इस प्रकार से कुछ सीमा सोचती है और बोलती बैठो तुम। अब उसको बिठाती है और बिठाने के बाद चाय वगैरह बनाती है। चाय जो है उसको बढ़िया चाय पिलाती है। इधर राहुल काफ़ी खुश हो जाता है चाय पी के, काफ़ी अच्छा लगता है मतलब उसको। अब सीमा बोलती है कि कुछ चाय के साथ कुछ भाई आपको क्या नाश्ते की भी ज़रूरत है क्या। तो राहुल बोलता है नहीं नहीं, मुझको कोई ज़रूरत नहीं। उतने में जो है वो पैसे निकालता है और पैसे निकाल के देने लगता है, जो भी सीमा के पैसे हुए थे। तो सीमा बोलती है कोई बात नहीं, इसके कोई पैसे नहीं लूँगी मैं, वैसे भी दुकान बंद हो गई, ये मैंने तुम्हें एक मेहमान के तौर पर जो है भाई चाय पिलाई है, मैंने अपने घर से बनाई और घर से जब मैं चाय बनाती हूँ तो किसी से पैसा नहीं लेती हूँ। अगर मैं यही चाय ठेले से बेचती तो तुमसे पैसे लेती। तो राहुल फिर भी जिद करता है, पैसे देता है, लेकिन सीमा नहीं लेती, बोलती नहीं तुम मेहमान के समान हो। अब भाई ये बोलता है कि मैं थोड़ी देर क्या बैठ सकता हूँ इधर पर, 5-10 मिनट। तो अब सीमा को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन सीमा बोलती ठीक है बैठ जाओ। अब उसके बाद जो है ये भाई काफ़ी परेशान रहता है, आंखों से आंसू आने लगते हैं इसके। तो अभी सीमा पूछती है कि भाई क्या बात है, क्यों आंसू आ रहे हैं। तो ये बोलता है कुछ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और पूछती है कि भाई तुम कहाँ से आ रहे हो और कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जाना है। तो ये बोलता है कि कुछ नहीं, मैं थोड़ा सा इधर ही एक दोस्त के यहाँ गया था और थोड़ा सा दूर है, इधर से 10 किलोमीटर दूरी पर ही मेरा घर है, वहाँ पर मैं जा रहा हूँ, इस प्रकार से बोलता है। अब थोड़ी देर ये 5-10 मिनट दोस्तों बैठता है, फिर जाने लगता है ये। अब जैसे जाने लगता है तो सीमा रोक लेती। सीमा बोलती है कि अब तुम कहाँ जा रहे हो, रात के करीब 11 बज रहे हो, तुम चाहो तो इधर ही मेरे घर पर रुक सकते हो। तो अब पहले तो राहुल थोड़ा हैरान हो जाता। राहुल बोलता है नहीं, मैं ऐसे कैसे रुक सकता हूँ भाई, तुम्हारे घर परिवार वाले होंगे, सब होंगे। तो सीमा बोलती देखो मेरा एक छोटा बेटा है, 3 साल का है, उसके अलावा कोई नहीं है। तो राहुल बोलता है कि भाई तुम्हारा पति वगैरह सास ससुर कोई तो होगा,
तो ये बताती है अपनी कहानी कि देखिए मेरा जो है पति जो है 2 साल पहले एक्सपायर हो गए थे बीमारी के चलते। उसके बाद से मैं ठेला लगाती हूँ, उसके पहले यही ठेला लगाते थे और पूरी दुकान जो चलती है, जमी जमाई दुकान है, वो उन्हीं ने जमाई थी, उसी को मैं आगे बढ़ा रही हूँ और मेरा ठेला अच्छा खासा चल जाता है। और जहाँ तक सास ससुर का सवाल है, तो सास ससुर ने जो है मुझको रखने से मना कर दिया, तो मैं खुद ही जो है भाई इस प्रकार से अपना घर चलाती हूँ और अपने बेटे की जो है ज़िंदगी बनाना चाहती हूँ। इस प्रकार से राहुल से मतलब सीमा बोलती है। अब इधर पर राहुल को काफ़ी अफसोस होता है, बोलता है कि काफ़ी आपकी ज़िंदगी में काफ़ी मतलब कठिनाइयों का आपने सामना आपको करना पड़ा। तो सीमा बोलती है हाँ अब क्या करें, ज़िंदगी है, अब कैसे तो गुजारनी पड़ेगी। अब इधर जो है हम किसी भी चीज़ को लेके भाई ऐसा तो नहीं है कि ज़िंदगी में आगे ना बढ़े। इस प्रकार से बात होती है। उसके बाद राहुल जाने लगता है। अब बोलता है कि नहीं, अब मुझको जाना होगा, मैं इधर नहीं रुक पाऊँगा। लेकिन इधर सीमा जो है राहुल का हाथ पकड़ लेती है, बोलती है अरे बेटा तुम कहाँ जा रहे हो, किधर जाओगे, मुझको सच सच बताओ। तो राहुल की आंखों में आंसू थे। राहुल कुछ जो है फिर भी नहीं बताता है। तो फिर भी सीमा बोलती है कि नहीं तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। तो राहुल बोलता है अरे मैं क्यों छुपाऊंगा, और वैसे भी मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ। तो इधर जो है सीमा एक जो है वह खत निकालती है और बोलती है ये क्या है। अब वो खत जो था दोस्तों वो राहुल का ही था, क्योंकि पैसे निकालते समय उसके जेब से गिर गया था और जब बैठा था तो गिर के थोड़ा पीछे चला गया था, जो कि सीमा ने गलती से उसको पढ़ लिया, नज़र चली गई थी। वो जो है राहुल दोस्तों आत्महत्या करने जा रहा था। तो इधर राहुल को सारी बात समझ में आ गई। अब सीमा बोलती है कि तुम भाई आत्महत्या क्यों करने जा रहे हो, और उसमें लिखा था कि इसका जिम्मेदार कोई भी नहीं है। अब भाई राहुल से सारी चीज़ें पूछती है तो राहुल फिर सच सच बताता है। राहुल बोलता है कि देखो मेरी शादी जो है करीब 4 साल हो गए मेरी शादी को, 4 साल हो गए, और जिससे मैं शादी हुई तो उससे मैं काफ़ी प्यार करता हूँ। लेकिन वो पिछले 2 साल से जो है मेरा घर छोड़ के चली गई, और मैं उससे काफ़ी प्यार करता था, और मतलब प्यार करता था क्या, प्यार करता हूँ। लेकिन वो जो है भाई जो अपने मायके गई तो वापस नहीं आ रही है, और अभी भी मैं जो है उसी से मिल के आ रहा हूँ, और उसने साफ साफ मना कर दिया। बोलती है कि यार तुम कितने जो है भाई कितनी बार तुमको मना कर दिया, और कोई मर्द होता तो आता नहीं, या तो मर जाता, आत्महत्या कर लेता। इस प्रकार से उसने बोला, और वो चीज़ मुझको दिल पे लग गई, इसलिए मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ। अब इधर सीमा समझ गई थी कि भाई राहुल बहुत जो है प्यार करता अपनी वाइफ को। तो अब वो पूछती है कि चक्कर क्या है, तो तुमको क्यों छोड़ के गई। अब राहुल बोलता है देखो ये तो मुझको नहीं पता, मैंने सारी खुशियाँ दी, बाकी उसकी डिमांड काफ़ी रहती थी, मुझको ये चाहिए वो चाहिए। भाई जो मेरी औकात है, जो मेरी नौकरी, उसके हिसाब से मैं उसकी पूरी मतलब सभी कमी को पूरा करता था। लेकिन उसका कहीं ना कहीं जो है अफेयर है किसी के साथ, और ये चीज़ मुझको कंफर्म तो नहीं है, लेकिन ये किसी न किसी के साथ अफेयर है, इसलिए वो मुझको छोड़ के चली गई है। लेकिन मैं उससे काफ़ी प्यार करता हूँ, काफ़ी प्यार करता हूँ, उसके बिना नहीं जी पाऊँगा। और उसने आज मुझको बोल दिया कि भाई तुम मुझको जो करना हो करो, तुम आत्महत्या करो, मरो, कुछ मुझे प्रॉब्लम नहीं है। और उसने जो है डाइवोर्स का केस भी जो है फाइल कर दिया है, उल्टा जो है मुझ पर भाई दहेज का केस अलग लगा दिया है। इस प्रकार से उसने मुझको भगा दिया और बोलती है कि मैं तलाक लेने के बाद और किसी के साथ शादी कर लूँगी, तुम्हें जो करना हो करो। अब मैंने उसको बोला भी मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊँगा, तो वो बोलती है कि मत जी पाओ, तुम जाके मर जाओ, मुझे कोई मतलब नहीं है। अब इस प्रकार से काफ़ी मैं दुखी हो गया था, तो मैं आत्महत्या करने जा रहा था। अब सीमा उसको काफ़ी समझाती है, बोलती है कि देखो अगर किसी ने धोखा दे दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम भाई आत्महत्या कर लो, तुम्हारे जो है परिवार वाले भी हैं, सबको ही हैं। तो राहुल बोलता है मेरे परिवार में मेरे और भी भाई बहन हैं, वो देख लेंगे। लेकिन सीमा समझाती कि देखो भाई बहन तो हैं, लेकिन भाई तुम्हारी भी एक जो है इंपॉर्टेंस होती है, सबकी अपनी अपनी भाई माँ बाप, ऐसा नहीं है कि भाई बहन है तो तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, कई चीज़ें समझाती है। तो राहुल को थोड़ी सी बात समझ में आती है। राहुल बोलता है कि तुम कितनी अच्छी हो, कितने अच्छी तरीके से समझा रही हो, इतना मुझे आज तक किसी ने नहीं समझाया है, ना मेरे दोस्त ने, और जो मेरी वाइफ है वो तो भूल ही जाओ कि इस प्रकार से कभी मेरे से बात करें। तो उसका काफ़ी शुक्रिया अदा करता है वो, बोलता है कि ठीक है अब मैं आत्महत्या नहीं करूँगा, लेकिन अब मैं तुम्हारे घर में इतनी रात में नहीं रुक सकता, लोग क्या कहेंगे। तो सीमा बोलती है कि लोग क्या कहेंगे मुझकी परवाह नहीं है, तुम चाहो तो रुक सकते हो, और चाहो तो तुम मेरे साथ ज़िंदगी बिता सकते हो आगे। अब कहीं ना कहीं जो है सीमा को राहुल पहली नज़र में पसंद आ गया था। सीमा बोलती है कि अगर हम जो है भाई थोड़ा सा एक दूसरे को समय दें, समझें, तो अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ जो है आगे लाइफ में पढ़ सकती हूँ। तो राहुल बोलता है कि नहीं तुम बहुत अच्छी हो, और मुझको भी तुम काफ़ी अच्छी लगी हो, लेकिन इधर समाज तो तुमको कुछ बोलेगा नहीं, मतलब कुछ समाज वाले, तुम्हारे घर वाले। तो इधर सीमा बोलती मुझे किसी से मतलब नहीं है,
तो इधर राहुल बोलता है कि लेकिन तुम्हारे पति जब एक्सपायर हुए हस्बैंड, तो उसके बाद से क्या तुमने शादी करने की कोशिश नहीं की या कोई मिला नहीं? तो इधर सीमा बताती है कि मुझे जो है किसी से शादी करने की इच्छा नहीं हुई, और मेरे इधर जो चाय वाले पीने आते हैं ग्राहक, तो कई उल्टे सीधे ग्राहक भी आते हैं, तो कोई उनसे तो शादी करेगा नहीं, और मुझको इतना समय भी नहीं मिला, और अच्छा इंसान मिलना आज की डेट में बहुत ही दोस्तों एक मतलब बहुत बड़ी किस्मत वाली बात है। इस प्रकार से सीमा बोलती है। तो अब इधर क्या होता है कि राहुल को भी सीमा पसंद आ जाती है। अब ये लोग कुछ दिनों का वक्त देते हैं, दोनों एक दूसरे मिलते हैं, एक दूसरे को हम जानते हैं, समझते हैं, और दोनों तय करते हैं आखिरी में कि भाई हमारी सोच और सामने वाले जो पार्टनर है उनकी सोच एक जैसी है, और दोनों दोस्तों शादी कर लेते हैं बिना किसी के भाई परवाह कराए, वो शादी कर लेते हैं। आज जो है भाई दोनों खुश हैं। और इधर राहुल ने भी भाई उसके बच्चे होने के बाद, जो सीमा का एक बच्चा भी था, उसको अपने बेटे की तरह जो है वो संभाल रहा है, क्योंकि सीमा को पता था कि मैं अकेले जो है इस बेटे को, मतलब जो उसका छोटा बच्चा है जब बड़ा होगा तो कहीं ना कहीं भाई अकेले वो संभाल नहीं पाएगी। और राहुल जो है काफ़ी उसको अच्छा लगा, कभी सीधा साधा लगा। इस प्रकार से प्यार करने वाले बहुत ही कम मिलते हैं। तो दोनों की दोस्तों शादी हो गई, और इनको जो है फिलहाल एक और बेटा हो गया है इन दोनों से। तो इस प्रकार से आज की डेट में हंसी खुशी से रह रहे हैं। तो ये थी दोस्तों एक छोटी सी दोस्त स्टोरी थी, एक लव स्टोरी थी, लेकिन इस प्रकार से भी कई लोग दोस्तों हैं दुनिया में जो कि अच्छे होते हैं, और काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं बुरे होते हैं, जैसे कि राहुल की वाइफ। लेकिन इधर देखिए सीमा कितनी अच्छी थी। तो इधर दोस्तों वीडियो खत्म होता है, और इस टाइप से मैं वीडियो बनाते रहता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और इस टाइप से वीडियो देखना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।